Hello, my name is Abhishek and I'm an actuary by profession. क्या आप सबकी भी ज़िंदगी एक पेचेक, सोशल वैलिडेशन और कुछ जिम्मेदारियों में उलझ के रह गई है? क्योंकि मेरी तो बढ़ चुकी है बॉस। तो कुछ साल पहले 2 साल की नौकरी में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब ज़िंदगी 11 बजे लैपटॉप से शुरू हो के रात को उसी लैपटॉप पे ख़त्म हुई और मैंने सोने से पहले खुद से ना पूछा हो कि सुनो क्या तुम खुश भी हो। तो ये कहानी कुछ साल पहले की है जब कॉलेज में एक हफ्ते के ट्रैक ने समझो जिंदगी की ख्वाहिशों से रिवर्स गियर ही मार लिया। फ्रॉम सीइंग द नॉर्दर्न लाइट्स इन अलास्का टू क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, आई वांटेड टू ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड। खैर, कमिंग बैक टू रियलिटी, जब मेरी भी जिंदगी यार पर अब्बा नहीं मानेंगे पैशन के लिए पे अटक के रह गई थी, तब लगा कि चलो जैसी भी हो नौकरी जिंदगी तो बदलती ही है। अभी कुछ साल इस किरदार को निभाते हैं, जो मौका मिलेगा तो अपने लिए एक नया किरदार बाद में फिर चुन लेंगे। पर तब किसको पता था कि उस डिसीजन से मेरी पूरी जिंदगानी रोज एक सिर्फ चेक इन पे अटक के रह जाएगी। तो अपनी रोजमर्रा की दौड़ से भरी जिंदगी से कुछ दिन उधार लेके मैं बीर आया हुआ था। नए लोग, नई जगह, खुला आसमान, हंसी वादियाँ और सामने बादलों के पीछे छिपता हुआ सूरज। हाय, समझो मुझे प्यार ही हो गया था। पर फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठ के पहाड़ों में कुछ सुकून के पल ढूंढ रहा था, तभी मेरी मैनेजर एक फ़ोन की नोटिफिकेशन से चिल्लाती हुई कहती, अभिषेक, जेंटल रिमाइंडर, यू हैव अ मीटिंग टू अटेंड। अब हम सबको पता है कि कॉर्पोरेट मीटिंग में जेंटल रिमाइंडर में जेंटल की क्या औकात है। तो बस फिर क्या था, जिस आकाश में लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे उड़ रहे थे, मैं एक ऑफिस का बस्तर उठाए एक शांत कैफे की खोज में निकल पड़ा। सड़क से कुछ दूर एक घर जैसा कैफे दिखा तो कदम अपने आप उधर बढ़ गए। उधर पहुंच के मैं गौरव से पहली बार मिला तो कुछ अलग लगा उसमें। उसकी आंखों में एक रूहानी खुशी झलक रही थी और बातों में अपना। कुछ वक्त बिताने के बाद जब गौरव ने मुझे दूर से पूछा कि अभिषेक कितना टाइम और, तब एहसास हुआ कि दिन तो कब का ढल गया है। शायद सभी की नौकरी ऐसी ही होगी कि पता ही नहीं चलता कि दिन कब ढल जाता है। जब मैंने उससे ये घंटे की और मांग की तो उसने कहा कि देख, वैसे तो कैफे 8 बजे तक बंद हो जाता है, पर तू अब आ ही गया तो बैठ जा, मैं रुक जाऊंगा तेरे। बस फिर क्या था, एक आंख लैपटॉप स्क्रीन को और दूसरी खुले आसमान में चमकते और टूटते हुए तारे को निरंतर देखी जा रही थी। चांद अब भी बादलों में कहीं पीछे छुपे मुझसे आंख में चोली खेल रहा था और गौरव कैफे के एक कोने में बैठे चुपचाप कुछ लिख रहा था। मेरी कॉल खत्म हुई, गौरव मेरे पास उठ के आया। पहले तो उसने मुझे जज करा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट फिर उसने कहा कि चल कुछ दिखाता हूँ तुझे। क्योंकि कैफे में अब कोई और नहीं था, गौरव ने अपने एक ड्रॉर में से अपना एक कॉर्पोरेट कार्ड निकाला और मुझे बताया कि कैसे उसने ठीक मेरी तरह कुछ साल कॉर्पोरेट में बिताया है। उसकी भी जिंदगी रोज 9 बजे दफ्तर जाने से शुरू होती और रात को दफ्तर से घर आने पे खत्म। उसने भी शायद जिंदगी में तब कुछ और किया ही नहीं। बट वेन ही रियलाइज दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वक्त और ये जिंदगी दोनों उसके हाथ से बहुत तेजी से फिसल रही है, he decided to take a break। एक सबैटिकल लिया और डाला लाइफ की गाड़ी को फर्स्ट गियर पे। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये जो सारी जिंदगी है वो एक पेचेक, लोगों की जिम्मेदारी और एक सोशल वैलिडेशन से काफ़ी बड़ी है। जब गौरव ये सब बातें बोल रहा था, मुझे एहसास हुआ कि कैसे हम लोग रोज़ नए कुछ पाने की दौड़ में अक्सर ही भूल जाते हैं कि अपना खोया हुआ हिस्सा को बचा लेना ही असली पाना है। खाना बनाकर, नए लोगों से मिलकर, उनकी कहानी सुनकर, कुछ अपने किस्से सुनाकर उसे एक अलग ही सुख मिलता है। जब मैंने गौरव से पूछा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, क्या मन नहीं करता आपका कभी वापस आने का, तो उसने पहले तो मुझे देखा और फिर उस खुले मैदान में अपने बनाए हुए अपने प्यारे कैफे को। गौरव की आंख से, गौरव के उससे मुझे पता चल गया था उसका जवाब, पर फिर भी उसने कहा कि नहीं यार, यही घर है, काफ़ी मेहनत लगी है इधर तक पहुंचने में। उस अनजान शहर में उस अनजान आदमी ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी का असली अगली पन्ना ब्लैक एंड वाइट हो या रंगीन, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि मैं और आप उस पन्ने पे क्या लिखेंगे और अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे।
In that very moment, I too decided that no matter what, where I reach in my life, if I'm not happy, I do want to have the courage to ride my life from first gear again. घर पहुंचा, किताब निकाली और सबसे ऊपर उस दिन की डेट लिखी. नीचे लिखा चलो आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं. एक नीचे एक लाइन लिखी थी, बस उससे एंड करूँगा कि क्यों खुद से इतना लड़ रहा, जो चाह है वो मांग ले. क्यों खुद से इतना लड़ रहा, जो चाह है वो मांग ले. कल की छोड़ी फिजूल फिक्र, तू चल आज को संभाल ले, तू आज को संभाल ले. थैंक यू.